कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्लास 10 के सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डिफाइन टाइप्स ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आपको बताना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो पहले डिस्कस करते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, तो इसमें एक आती है थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे CaCO3 तो आपको क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट दोगे, देन वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन की जो पहली टाइप है वो कौन सी है, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे AgBr क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Br2 की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हमारा जो थर्ड टाइप है वो थर्ड तुम्हारा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या करना, डिकम्पोज करना। ठीक है, इसका बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, H2O गिव्स इलेक्ट्रिसिटी ना। देखो ये सिंबल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर कभी कभी लिखा रहता है H2 प्लस O2। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन पूछा, तो टाइप्स ऑफ द तीन टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। पहली क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने स्ट्रॉन्गली हीट किया है, डेल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। फोटोलिटिक AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया है। ठीक है, तो Ag प्लस Br2 की फॉर्मेशन हो गई है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या किया है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। ठीक है, H2 प्लस O2 की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर। अब देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, जैसे CH3 ना OH। CH3 CH2OH आया ना। ठीक है, क्लियर है। एथिल कोहल हमने ले लिया है। अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ठीक है, इसकी हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा, देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो हमको हमको ये पता है कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है ना, वो एक एसिड वाला, जिसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं, दो ऑक्सीजन, हाँ या ना। भाई एक ऑक्सीजन से क्या हो जा रहा है, दो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन ही तो है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। क्या हो जाएगा, CH3COOH ना। क्लियर, ये रिएक्शन तुम्हारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन बेरियम क्लोराइड ना, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। क्लियर, फिर कह रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ कंबाइंड हो रहा है मिक्स्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब होता है
पीपीटी रिएक्शन, ठीक है। पीपीटी रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, पीपीटी रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा भैया, देखो बी ए किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा BaSO4, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, BaSO4 क्या कराएगा, BaSO4 की ही पीपीटी बनेगी। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि वहां पे क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट है, किसका, BaSO4 का, ठीक है। अब देखो फिर हम आगे चल रहे हैं, प्लस तुम्हारा क्या बनेगा, NaCl, और NaCl किस फॉर्म में रहेगा तुम्हारा, एक्वस फॉर्म में, क्लियर है। चलें आगे, ठीक है। देखो ये कह रहा था बेरियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो वहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहता है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, BaSO4 है, ठीक है। चले कन्वर्ट करना है आपको क्या, मेथेन से क्लोरोफॉर्म, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। इस रिएक्शन को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन देता तो यार तुम डायरेक्ट इसको बहुत इजीली वे में फाइंड कर लेते कौन सी रिएक्शन है, लेकिन इसीलिए कह दिया मेथेन से आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बताना है, ठीक है। तो देखो एक H यहां से जाएगा, एक Cl यहां से जाएगा, तो क्या बनाएगा, HCl प्लस रिमेनिंग क्या है, CH3Cl, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH3, क्योंकि CH4 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे बनाएगा क्या, CH3Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर देखो CH3Cl को फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनाएगा, HCl प्लस CH2Cl2, ठीक है। फिर क्या होगा, CH2Cl2 को हम फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनाएगा, HCl प्लस CHCl3, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या, सब्स्टिट्यूशन। और ये तुम्हारा क्या है, CHCl3 क्या है तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। देखो धीरे धीरे एक H जाता जाएगा, क्लोरीन क्या होता जाएगा, ऐड होता जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस ना, देखो सबके वर्ड चेंज कर दिया गया है, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस वही प्रोसेस है जिसमें हम लोग कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन करते हैं। कास्टिक सोडा मतलब NaOH, ठीक है। अगर तुमसे डायरेक्ट कास्टिक सोडा देता तुम लगा लेते ना, लेकिन देखो यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया है। NaCl को क्या करते हैं ना, H2O के अंदर डिजोल्व करते हैं ना, तो वहां पे NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की क्या होती है वहां पे फॉर्मेशन है। ये इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोर क्लोर मतलब क्या होता है, क्लोरीन। वहां पे क्या बना है, क्या वहां पे आपका क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और एल्कली, एल्कली मतलब आपका यहाँ पे एक बेस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, क्लियर है। क्लोर एल्कली में क्या करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है। चलें आगे, चलो कह रहा है स्ट्रिफिकेशन। स्ट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है, अगर कोई फॉर्मेशन ऑफ, इसको स्टर भी कह सकते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो CH3COOH, ठीक है, क्लियर है। तो जब हम अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लियर है, तो ये क्या करता है तुम्हारा, CH3COO C2H5 प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और आपको बताएं इसी के फॉर्मेशन से यही क्या है, आपका स्टर है, और यही जब बनता है तो स्वीट स्मेल आती है, ठीक है। यही जब बनता है तो क्या आती है, स्वीट स्मेल, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ स्टर की पहचान ही है कि वहां पे परफ्यूम जैसी, डीओ जैसी क्या आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, CH3COH को हम क्या करते हैं,
C2H5OH के साथ रिएक्शन कराते हैं और वहां फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा पीओपी। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पॉप साउंड नहीं। क्लियर है? अब देखो डॉट H2O, ये आपका क्या है, जिप्सम है। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 के पे क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है वहां पे CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O की क्या हो जाती है फॉर्मेशन, और यही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके बिना पेपर नहीं बनता, ध्यान रखना। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके बिना पेपर नहीं बनता है। क्लियर है? जिसमें आपका सैपोनिफिकेशन, हिस्ट्रिफिकेशन हो गया। भाई देखो, साइंस में नंबर पाना बहुत आसान है, बस आप साथ हमारे जुड़े रहिए। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, और अगर 10 दिन में 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर अभी सोचो 2 मंथ बचे हुए, 2 मंथ में अगर आप 40 डेज भी समझ लो तो 400 क्वेश्चन, और फंसाने कितने हैं भाई, केवल 40 क्वेश्चन ना। तो यार बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 350 क्वेश्चन लगभग करा दिया है। ठीक है, साइंस के। तो यार साथ बने रहो, डेडिकेशन से बने रहो, क्या करना ही है तुमको, आराम से एकदम जुटे रहो। एक प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हो रही है साइंस की। ठीक है, तो कह रहा रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, कंपाउंड तुम्हारा क्या बन रहा है, जेड। देखो एक्स प्लस वाई से क्या बन रहा है, जेड। फिर कह रहा है एक्स लॉस इलेक्ट्रॉन, एक्स क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। ठीक है, लॉस करेगा तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, मेटल। ठीक है, और ये गेन करेगा तो डेफिनेटली कहलाएगा नॉन मेटल। पहली चीज क्लियर। ठीक है, और देखो वाई गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शो, ये किस तरह की प्रॉपर्टीज हो। पहले ये समझो, ये तुम्हारा किस टाइप का बॉन्ड है, ये तुम्हारा आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड क्या करता है, ध्यान सुनना, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की जैसे वर्क करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके हेल्प करते हैं, जैसे NaCl आपने देखा होगा ना। क्लियर है? जनरली ये देखने में आपके हार्ड सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो आपको किसकी प्रॉपर्टीज लिखना है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज लिख देना है। ठीक है, कह रहा है डिनेचर्ड अल्कोहल ना। देखो अल्कोहल तो सुना था, डिनेचर्ड अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल, ध्यान सुनो, ऐसा अल्कोहल जो पीने लायक ना हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई लैब वैब में ला के रखा गया है और निपटा दिया गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अल्कोहल जो पीने लायक ना, उसमें क्या कर देते हैं, कॉपर सल्फेट या पेरिडीन को मिला दिया जाता है, तो वो पीने लायक होता ही नहीं। तो ऐसा अल्कोहल जो पीने लायक नहीं होता, इज कॉल्ड क्या, डिनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, अब देखो क्लियर है? ठीक है, और अगर आप इसको पी लोगे ना, तो जानते हो कभी कभी क्या होता है, आपको तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है डिनेचर्ड अल्कोहल से। ठीक है, तो लैब में जितने भी अल्कोहल पाए जाते हैं वो तुम्हारे डिनेचर्ड अल्कोहल होते हैं। क्लियर? आज का जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी कॉल्ड, किस कंडीशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप कहोगे। हमेशा ध्यान रखो, कंप्लीट कंबशन में, जब भी क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, वहां पे उस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, जैसे आपका C+O2 गिव्स क्या है, CO2 की फॉर्मेशन हो रही प्लस हीट प्लस लाइट, ये भी तुम्हारी क्या एक तरीके की भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो देखो ये क्वेश्चन ही यही कह रहा था, किस किस कंडीशन पे आप कंबशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, तो भाई सफिशिएंट ऑक्सीजन या फिर बोला जाए कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।